हेलो नमस्ते सत श्री अकाल। तो कैसा आपका हाल चाल, आशा करते हैं ठीक होगा। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, देखो आज हम लोगों का जो है ना एकदम जो है काव्य खंड का क्या है सर जी, तो काव्य खंड का एकदम आखिरी चैप्टर है हमारा, चैप्टर नंबर 12, जिसका नाम क्या है, मेरे बिना तुम प्रभु। और उसके लेखक कौन है, तो रेनर मारिया रिल्के। तो जो है इसको एकदम जो है पूरा करिए लेंगे, आज खत्म हो जाएगा एकदम। तुम लोग जो है नारियल उरियल फोड़ना, जो है प्रसाद उरसाद जो है भगवान को चढ़ाना, बोलना हाय भगवान। टोटल हमारा 12 काव्य खंड भी खत्म हो गया सर जी, 12 हमारा गद्य खंड भी खत्म हो गया, बचा जो है वर्णिका, उसको भी खत्म करिए देंगे। अब जो है शुरू करते हैं आज का पहला ऑब्जेक्टिव। और हम उससे पहले यही कहेंगे कि हम देखो आशा ही कर रहे हैं तुम लोगों के ऊपर। सर ये कैसा आशा, ये आशा कि तुम लोग जो है टोटल जो है इसका नोट्स बना के एकदम याद कर लिए होगे, ताकि बोर्ड में हमारा नाक ना कटाओ। हमको विश्वास है तुम मेरा नाक नहीं कटाओगे, डायरेक्ट गर्दन कटाओगे। चलो तो आज के लिए जो है शुरू करते हैं पहला ऑब्जेक्टिव। आज का पहला ऑब्जेक्टिव है, रेनर मारिया रिल्के का जन्म कब हुआ था, बताना है कि बताइए भैया रेनर मारिया रिल्के का जन्म कब हुआ था। आपसे जो ऑब्जेक्टिव पूछा जा रहा है, चलो तो बताओ जो है इनका जन्म कब हुआ था। सर जी जन्म हुआ था इनका 4 दिसंबर 1875 ईस्वी में। चलो तो अब दूसरा ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या कह रहा है। तो दूसरा कहा हमारा, रेनर मारिया रिल्के का जन्म कहाँ हुआ था। सर जी प्राग ऑस्ट्रिया में। चलो तब अगला देखते हैं क्या हमारा। तो अगला है, रेनर मारिया रिल्के का जन्म कहाँ हुआ था। अरे भैया वही ऑब्जेक्टिव है जी। चलो तो अगला देखो, अगला नहीं हुआ था, ट्रांसफर नहीं हुआ था मेरे ख्याल से। चलो तीसरा ऑब्जेक्टिव है, तो रेनर मारिया रिल्के के पिता का नाम क्या था। आपको बताना है कि रेनर मारिया रिल्के के जो पिता थे उनका नाम क्या था। सर जी जोसेफ रिल्के। चलो तो आगे देखते हैं क्या हमारा। अगला है, रेनर मारिया रिल्के की माता का नाम क्या था, सोफिया था। अगला हमारा, रिल्के ने किन विश्वविद्यालयों से अपनी जो है शिक्षा प्राप्त की थी, बताना है जो किस विश्वविद्यालय से, यानी जो है कौन सा विश्वविद्यालय था जिससे अपना जो है शिक्षा जो उन्होंने प्राप्त की थी। तो वह था हमारा प्रयाग और जो है म्यूनिच। अब अगला देखते हैं क्या, द नोटबुक ऑफ माल्टे लॉरिड्स ब्रिज रिल्के का क्या है। तो बताना है कि क्या है रिल्के का यह। तो सर जी यह है हमारा रिल्के का जी का उपन्यास। चलो तो अगला देखते हैं क्या हमारा। अगला है, टेल्स ऑफ अलमाइटी रिल्के का कैसा संग्रह है। तो टेल्स ऑफ अलमाइटी, देखो नाम याद रखना है, टेल्स ऑफ अलमाइटी रिल्के का जो है कैसा जो है हमारा संग्रह है। तो सर जी यह हमारा निबंध संग्रह है, 7 का बी, अरे कहानी संग्रह है जी, 7 का बी होगा कहानी संग्रह। कैसे हम जो है ना नींद में कहा जी निबंध संग्रह मार दी, कहानी संग्रह होगा। चलो अभी क्या होता है जी, एकदम तुम लोग भी गलती मार लेते। तो हमारा क्या है सर जी, तो हमारा जो है टेल्स ऑफ अलमाइटी क्या है, तो कहानी संग्रह है। चलो तो अगला देखते हैं क्या है हमारा। अगला है, अरे भैया उठपुटांग नहीं हो जाओ। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा रेनर मारिया रिल्के का कविता संकलन है। पूछा जा रहा है कौन सा कविता संकलन है आपसे। तो कविता संकलन बताना है सर जी, लाइफ एंड सॉन्ग्स और जो है लॉरिस सेक्रीफाइस और एडवेंट, यानी इनमें से सभी। चलो तब अगला देखते हैं क्या कर रहा है सर जी। अगला 9 नंबर का रहा है, रेनर मारिया रिल्के का निधन कब हुआ था, यानी निधन पूछा जा रहा है। बताइए रेनर मारिया रिल्के का निधन कब हुआ था। सर जी 29 दिसंबर 1926 में। चलो तो अगला देखते हैं क्या है। तो अगला है हमारा, रेनर मारिया रिल्के ने किस साहित्य को अपने गहरे भावबोध तथा संवेदात्मक भाषा से प्रभावित किया था, आधुनिक यूरोपीय साहित्य को। चलो तो अगला देखते हैं क्या हमारा। 11 नंबर, सर 11 नंबर है, रेनर मारिया रिल्के की काव्य शैली कैसी है। तो रेनर मारिया रिल्के की जो काव्य शैली है गीतात्मक है। चलो तब अगला देखते हैं हमारा क्या कर रहा है। 12 नंबर का ऑब्जेक्टिव, सर 12 नंबर का ऑब्जेक्टिव देखो कितना बढ़िया आया है। तो सर रिल्के की कविता के भावबोध में किसकी प्रधानता जो है दिखाई देती है। तो बताना है जो है किसकी प्रधानता दिखाई देती है सर, रहस्योन्मुखता। रहस्योन्मुखता, यहाँ देखो क्या लिखा है, कितना बढ़िया से लिखा है, रहस्योन्मुखता। चलो तब अगला देखते हैं 13 नंबर क्या कर रहा है सर। 13 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो रेनर, आओ भैया 13 नंबर पे जाओ। रेनर मारिया रिल्के की कविता मेरे बिना तुम प्रभु का हिंदी भाषांतरण किस प्रसिद्ध हिंदी कवि ने किया है। तो बताना है कि किस प्रसिद्ध जो है हिंदी कवि ने किया है। तो धर्मवीर भारती जी ने किया है। चलो तब अगला देखते हैं क्या है। मेरे बिना तुम प्रभु कविता किस भाषांतरित संकलन से लिया गया, तो देशांतरण से लिया गया। चलो तब अगला देखते हैं क्या है हमारा। अगला 15 नंबर का रहा है कि रेनर मारिया रिल्के किस देश के महान कवि हैं। तो वह जो है हमारे जर्मनी के
महान कवि है जर्मन के। चलो तो अब 16 नंबर देखते हैं क्या है। 16 है रिल्के की कविता में किस वाद के आधुनिक स्वर सुने जाते हैं। तो बताना है कौन सा वाद है जो रिल्के के जो है ना कविता में जो है सुना जाता है। तो कौन सा वाद है, तो वह है हमारा जो है रहस्यवाद। एकदम रहस्य है इसमें छुपा हुआ, भूतों वाली कहानियां नहीं, ऐसा नहीं होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। भूत जो है प्रेत उरेत तुम ही लोग मानो, ये सब होता तो नहीं है कुछ। अब हम बार बार बोलते हैं, तुम लोग तो लग ही जाता है। चलो 17 नंबर देखते हैं क्या कह रहा है। मेरे बिना तुम प्रभु के अनुसार किसके बिना भगवान भी एकाकी और जो है निरुपाय है। तो किसके बिना, तो सर जी भक्त के बिना। वो कहते हैं कि भगत के बस में है भगवान। चलो गानों सुना दिए फ्री में। अब देखो 17 नंबर हो गया। 18 क्या कह रहा था, 18 कह रहा है मेरे बिना तुम प्रभु के अनुसार भगवान की भगवत्ता किस पर निर्भर करती है। तो भगवान की जो भगवत्ता है वह किस पर निर्भर करती है, किसके अनुसार, तो मेरे बिना तुम प्रभु के अनुसार, तो वह जो है भक्त की सत्ता पर, जो भक्त है उसकी सत्ता पर। मेरे बिना तुम प्रभु कविता के कवि कौन है, तो देखो रेनर जो है मारिया रिल्के। तो अगला है हमारा 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव कि कवि 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव में जाते हैं। 19 हो गया, एक बार फिर से देख लेते हैं। देखो तो आज जो है ना हमको, हाँ 19 हो गया। चलो तो 20 देखते हैं क्या है। तो सही 20 है। कवि रिल्के के अनुसार प्रभु का जल पात्र टूटकर बिखरने पर क्या होगा। तो प्रभु का जो है मदिरा स्वाधीन हो जाएगा। मदिरा मतलब समझते हो ना, तुम लोग सर्च मार के पता कर लेना, एकदम मजेदार। हाँ बिल्कुल नहीं बिना। चलो तो 21 नंबर देखते हैं। कवि अपने आप को ईश्वर का क्या मानता है। तो ईश्वर का जो मानता है जलपात्र भी, मदिरा भी, वेश और पादुका भी, यानी इनमें से सभी। चलो तो 22 नंबर देखते हैं क्या है। तो 22 नंबर हमारा मुझे खोकर तुम अपना अर्थ खो बैठोगे। तो यह पंक्ति किसका है, तो मेरे बिना तुम प्रभु का है। चलो तो अगला देखते हैं क्या है। तो भक्त के बिना प्रभु कैसे हो जाएंगे। तो भक्त के बिना प्रभु गृहहीन और निर्वासित हो जाएंगे, स्वागत विहीन हो जाएंगे, एकाकी और निरुपाय, यानी इनमें से सभी। तो पादुका ना होने पर प्रभु के चरणों में क्या पड़ जाएंगे, तो छाले पड़ जाएंगे। चलो तो अगला 25 नंबर देखते हैं क्या है। 25 नंबर हमारा प्रभु की कृपा दृष्टि कहाँ विश्राम करती थी। तो पर जो है कहाँ विश्राम करती थी, तो भक्त के कपोलों की नर्म सैया पर, यानी कपोलों मतलब गाल होता है, कपोल मतलब। मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा की कविता है, तो जर्मन भाषा की यह कविता है। चलो तो 27 देखते हैं क्या है हमारा। 27 है दूर की चट्टानों की ठंडी गोद में किस कविता की पंक्ति है, तो मेरे बिना तुम प्रभु भाई अधूरे हो, कहते नहीं हमारे बिना तू अधूरा, वही है। चलो तब अगला देखते हैं क्या हमारा। रिल्के के अनुसार भक्त ईश्वर को क्या प्रदान करता है, तो वह जो है रूप और आकार दोनों करता है, वस्त्र निवास भी, पहचान और अर्थ भी, यानी इनमें से सभी। 29 नंबर देखो क्या कर रहा है। तुम्हारा शानदार लवादा गिर जाएगा। यहाँ लवादा शब्द का क्या अर्थ है, विशेषाधिकार या बाहरी आवरण, कपड़ा लत्ता का भी बात हो रहा है। रेनर मारिया रिल्के किस काल या युग के कवि हैं, तो वह जो है आधुनिक काल या युग के कवि हैं। चलो तब अगला 31 नंबर देखते हैं क्या है हमारा। 31 नंबर है मेरे बिना तुम प्रभु कविता के कवि कौन है, तो रेनर मारिया रिल्के। चलो 32 और आखिरी देखते हैं क्या है। तब मुझे खोकर तुम अपना अर्थ खो बैठोगे, यह पंक्ति जो है किस पाठ से ली गई है, तो मेरे बिना तुम प्रभु। देखो 32 का 32 ऑब्जेक्टिव क्या हुआ सर जी, है इधर अब है। हाँ 32 का 32 ऑब्जेक्टिव क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। तो अब देखो टोटल हमारा क्या हुआ सर जी। सबसे पहले हमने क्या किया, तो देखो बढ़िया से देखो गद्य खंड खत्म किया, फिर उसके बाद काव्य खंड खत्म किया। अब देखो क्या बचा है सर जी, सिर्फ वर्णिका बचा है। तो एकदम वर्णिका का भी काम हो ही जाएगा। तो आज के लिए तुम लोग क्या करोगे, तो सर जी यहाँ हमारा जो है टोटल का टोटल जो है हमारा क्या है सर, 1 से लेके 12 तक का जो है नोट्स करोगे दोनों का, चाहे गद्य खंड हो या हमारा काव्य खंड हो, दोनों का करके एकदम याद करोगे। एकदम जो है याद हो जाना चाहिए, बढ़िया से दिमाग में बैठ जाना चाहिए, ताकि एग्जाम में जब जाओ तो वहाँ सोचो नहीं कि ये जो क्या चल रहा है, तो सोचे जा रहे हो इसका क्या आंसर होगा बे। अब तुक्का लगा रहे हो, बगल वाला से पूछ रहे हो, मास्टर देख लिए थे तो पहले मारेगा एकदम जो है, उसके बाद कॉपी वॉपी छीन लेगा। तो ऐसा स्थिति जो है उत्पन्न नहीं करो, एकदम जो है मन लगा के पढ़ो। हमको जो है सबसे बड़का दुखी सी बात का लगता है, पढ़ते कहाँ एकदम देखते घूमते हुए घूम रहे हो, कोई दिक्कत का बात नहीं है, एकदम मौज में पूछने पे सर आए हैं अभी तुरंत घूम फिर के। तो ऐसा नहीं करना है, पढ़ाई करो, ज़्यादा दिन नहीं है। देखो 7वें महीना या 6वें महीना 5वें महीना इस प्रकार से जोड़ते जाओ, तो आप जो है सारा समय समाप्त हो गया, तो कौन सी पढ़ोगे जी। हाँ और
चोट्टा सब पढ़ो मन लगा के, पढ़ता लिखता है ये नहीं, कोई मोबाइल में बिजी है तो कोई जो है हमारा जो है जेएनजी प्रोटेस्ट का जो है क्या देख रहा है, तो जेएनजी प्रोटेस्ट का मीम देख रहा है। ये कोई बात हुआ? पढ़ो लिखो उससे नहीं होगा। अब हो गया, प्रोटेस्ट खत्म हुआ, अब उसका मीम देख के क्या होगा। तो आज के लिए जो है इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अब हम लोग जो है किस में, तो सर जी वर्णिका में ही अब दर्शन होगा हमारा। तो अब जो है वर्णिका में हम लोग दर्शन करेंगे, दही वाली मंगमा से लेके सीता के बारे में भी पढ़ेंगे, लक्ष्मी के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक, गुण निधि के बारे में भी पढ़ेंगे, सब के बारे में एकदम जो है वर्णिका में जो है जान जी लगा के मेहनत करेंगे। और देखो क्या हो गया, हमारा हिंदी में पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया, गोधोली आज कंप्लीट हो गया, बचा वर्णिका, वर्णिका को भी कंप्लीट करके जो है पूरा हिंदी का जो है पीछा छोड़ा ये लेंगे, तब फिजिक्स केमिस्ट्री बचवे करेगा। तो सबका एक लाइन से होगा, तो इसीलिए जो है क्या करना है, तो मन लगा के पढ़ना है। तो आज के लिए जो है इतना रहने देते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, फिर मिलेंगे चलते चलते। जिंदगी रही दोबारा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।